नमस्कार। सर्वोदय डिग्री कॉलेज के इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी मार्गदर्शक और आज हम सिर्फ एक सिलेबस पर नजर नहीं डालेंगे, बल्कि हम सब मिलकर समय के आर पार एक अविश्वसनीय सफर पर निकलने वाले हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कोई भी इंसान मानव जाति के इतने बड़े, इतने फैले हुए इतिहास को पढ़ना आखिर शुरू कहाँ से करे। ये तो किसी विशाल समंदर जैसा लगता है ना? लेकिन देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हर बड़ी यात्रा के लिए एक नक्शे की जरूरत होती है, और ये जो हमारा सिलेबस है ना, यही हमारा वो भरोसेमंद नक्शा है। ये हमें अतीत की उन गलियों से लेकर जाएगा जिनके बारे में हमने शायद ही कभी सुना हो। तो चलिए इस नक्शे को जरा गौर से देखते हैं। हमारी इस यात्रा के लिए दो रास्ते दिख रहे हैं। एक तरफ है हमारा मेजर कोर्स, जो एक तरह से पूरा ग्रैंड टूर है, हर जरूरी मंजिल पर रुकते हुए, और दूसरी तरफ है माइनर कोर्स, जो कुछ खास जगहों पर और गहराई में जाता है। तो अपनी सहूलियत और दिलचस्पी के हिसाब से हम अपना रास्ता चुन सकते हैं। और ये नंबर 60, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है 60 पड़ाव। मेजर कोर्स में 60 लेक्चर्स, जिनमें से हर एक हमारे इस ऐतिहासिक नक्शे का एक नया अनछुआ कोना हमारे सामने खोलेगा। तो ये रही हमारी पूरी यात्रा की एक झलक। हम अपनी कहानी मिस्र के रेगिस्तानों से शुरू करेंगे, फिर यूनान के महान दार्शनिकों से मिलेंगे, रोम के ताकतवर सम्राटों को देखेंगे, दुनिया को बदल देने वाले नए विश्वासों के उदय को समझेंगे, और फिर पहुंचेंगे मध्यकालीन यूरोप के शूरवीरों और किलों तक। तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पड़ाव प्राचीन ब्लूप्रिंट, यानी वो बुनियाद जहां से हर चीज की शुरुआत हुई। इस हिस्से में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है वो ये है कि पहली यूनिट सीधे सभ्यता की जड़ों तक जाती है, मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन। हम सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानियां नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम उनके समाज, उनके धर्म, उनके कानून और उनकी कला को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब वो चीजें जिन्होंने सच में उनकी दुनिया को बनाया। उस प्राचीन बुनियाद से अब हम आगे बढ़ते हैं शास्त्रीय भट्टी की ओर। ये वो दौर था जहां उन विचारों को तपा कर गढ़ा गया जो आज भी हमारी दुनिया की सोच को आकार देते हैं। यहाँ हम यूनान की कहानी को परत दर परत खोलेंगे, देखेंगे कि कैसे एथेंस में लोकतंत्र पनप रहा था, तो वहीं स्पार्टा अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा था। हम फारसी साम्राज्य के साथ उनके जबरदस्त संघर्षों के बारे में जानेंगे, और फिर हम चलेंगे पेरिक्लीस के सुनहरे दौर में, एक ऐसा दौर जब विचारों, कला और दर्शन का ऐसा जबरदस्त विस्फोट हुआ जिसने दुनिया की शक्ल ही बदल दी। और इसीलिए वो दौर इतना जरूरी है। जरा इन विचारों को देखिए। लोकतंत्र, दर्शन, विज्ञान, थिएटर, यहाँ तक कि इतिहास को लिखने और पढ़ने का तरीका भी, ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं है, ये तो हमारी आज की दुनिया की नींव के पत्थर हैं। मशहूर कवि पर्सी बिश शेली ने क्या खूब कहा था, हम सब यूनानी हैं। हमारे कानून, हमारा साहित्य, हमारा धर्म, हमारी कलाएं, सबकी जड़ें यूनान में हैं। ये एक लाइन उस शास्त्रीय दुनिया के असर को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। यूनान की बौद्धिक ऊंचाइयों के बाद हमारा अगला पड़ाव है ताकतवर रोमन साम्राज्य। ये अपने आप में कानून, इंजीनियरिंग और सत्ता की एक मास्टर क्लास थी। हम जानेंगे कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बनाया और उसे सदियों तक कैसे चलाया, जो उस वक्त की दुनिया के कोने कोने तक फैला था। अब हम इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ पर आ गए हैं। एक ऐसा दौर जिसने दुनिया के आध्यात्मिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये है बदलती आस्था का युग, विश्वास के साम्राज्य। इस सेक्शन में हम दुनिया के दो बड़े मजहबों के उदय की पड़ताल करेंगे। हम ईसाई धर्म की शुरुआत, उसकी स्थापना और पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर उसके गहरे असर को देखेंगे, और इसके साथ ही हम इस्लाम के जन्म और उसके तेजी से हुए विस्तार के साथ साथ अरब सभ्यता के उन योगदानों को भी समझेंगे जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया। जब बड़े बड़े साम्राज्य बिखरते हैं तो एक नई दुनिया जन्म लेती है। अब हम प्रारंभिक मध्यकालीन युग में कदम रख रहे हैं। बहुत से लोग इसे अंधकार युग कहते हैं, लेकिन हम इस धारणा को चुनौती देंगे। हम इसे बदलाव और नई खोजों के एक ऐसे दौर के रूप में देखेंगे जिसने आधुनिक यूरोप की नींव रखी। देखिए, इस युग को समझने के लिए इन ताकतों को समझना जरूरी है। हम धर्म युद्ध यानी द क्रूसेड्स और उनके दूर तक जाने वाले नतीजों की जांच करेंगे।
हम समझेंगे कि यूरोप में सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म का सिस्टम कैसे बना और फिर कैसे खत्म हुआ। हम देखेंगे कि कैसे व्यापार और कॉमर्स ने फिर से सिर उठाया, और हम ये भी पता लगाएंगे कि उस दौर में धर्म और समाज एक दूसरे से कैसे गुंथे हुए थे। तो मिस्र से लेकर मध्य युग तक की इतनी लंबी यात्रा करने के बाद आखिर हम पहुंचे कहाँ? हमारी मंजिल सिर्फ तारीखें और घटनाएं याद करना नहीं है। नहीं, हमारी मंजिल है अपने अतीत की एक गहरी समझ हासिल करना। असल मकसद है वो ज्ञान, वो हुनर जो इस सफर से हमें मिलेगा। और आखिर में जो हम हासिल करेंगे वो एक बहुत ही ताकतवर चीज है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ये क्या है? ये वो काबिलियत है जिससे हम मानव विकास की पूरी कहानी को समझ पाते हैं, पुरानी सभ्यताओं की बारीकियों को पकड़ पाते हैं और अलग-अलग समाजों की आपस में तुलना कर पाते हैं। ये दुनिया को एक नई नज़र से, एक ज्यादा गहरी समझ के साथ देखने की ताकत है। और इस सफर को शुरू करने से पहले बस एक आखिरी सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। हमारा ये साझा अतीत, हमारा ये कलेक्टिव पास्ट हमें हमारे आने वाले कल, हमारे भविष्य के बारे में क्या सिखा सकता है? चलिए इसी सवाल के साथ हम सब मिलकर इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं।